नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है विजय शंकर सिंह और आप सभी के लिए आज जो मैं वीडियो लेकर के आया हूं मित्रों, टॉप 15 जो कंपनियां हैं उनके पीछे के रिजल्ट कैसे हैं। रिजल्ट से आशा है कि रिटर्न कैसे दिए हुए हैं। मित्रों, हम सभी जानते हैं जैसा कि टॉप जो स्टॉक्स होते हैं, यदि उसमें इन्वेस्टमेंट किया जाए तो कंटिन्यूसली एक लगातार हम अच्छा रिटर्न प्राप्त करते हैं और अच्छा डिविडेंड भी मिला करता है। हालांकि ऐसा नहीं होता कि एक साल के अंदर 100% 200% का रिटर्न प्राप्त हो जाए, लेकिन कंपाउंडिंग रिटर्न हर साल प्राप्त होता है। यदि हम उसको लंबे समय तक होल्ड किया जाए मित्रों, तो वेल्थ जो क्रिएट होता है उसके बारे में कहने के लिए शब्द नहीं है। आपको आसानी से 20-22% से ऊपर का सालाना CAGR मिलता रहेगा और बीच बीच में यदि हम ट्रेडिंग का भी उसमें रुख अपना लें तो उसमें और भी अच्छे रिटर्न प्राप्त हो सकते हैं। तो हम बात करेंगे मतलब टॉप 15 स्टॉक्स की। 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, 5 महीने का, साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल और 10 साल का नजरिया, किस तरह के रिटर्न इसने दिए हुए हैं और हमें क्या करना चाहिए इन कंपनियों में। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं मित्रों, वो कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्री को जानते हैं, भाव जो है इस समय 2081 रुपये का भाव है और मार्केट कैपिटल देखेंगे मित्रों तो 13.45 लाख करोड़ की कंपनी हो चुकी है। भारत की सबसे बड़ी कंपनी है मित्रों। जियो का कारोबार, रिलायंस रिटेल का कारोबार, पेट्रोकेमिकल का कारोबार, मल्टीपल कारोबार इसके अंदर है। आज के डेट में एक बहुत बड़ा ग्रुप हो चुका है। इसके बगैर पोर्टफोलियो अधूरा है मित्रों। पूरे दुनिया की जो निवेशक हैं बड़े बड़े, उनकी निगाह RIL पर लगी हुई है। यदि आप इसका रिटर्न देखिए, 1 महीने का रिटर्न 5.5, 3 महीने का 44%, 6 महीने का 40%, साल भर का 63%, 2 साल का 67%, 3 साल का 165%, 4 साल का मित्रों 310%, 5 साल का देखेंगे तो 358 और 10 साल का रिटर्न 321। ये इसका रिटर्न है पिछले 10 सालों का। यदि आप दूसरे नंबर पर TCS देखिए। TCS का भाव जो है कल का 2248 है। मार्केट कैपिटल जो है इसका 8.43 लाख है। दूसरे नंबर की कंपनी है। 1 महीने का रिटर्न मित्रों 1%, 3 महीने का 12%। ये मैंने दशमलव हटा दिया है, सीधे सीधे राउंड फिगर ले रहा हूं ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो। 6 महीने का 4%, 1 साल का 2%, 2 साल का मित्रों 11.65%, 11% देखें, 3 साल का 78%, 5 साल में मित्रों 4 साल में 72%, 5 सालों में 68% और 10 सालों में 418% का रिटर्न है। ये कंपनी भी पिछले 10 सालों में देखिए तो 4 गुना कर चुकी है। 5 सालों में देखेंगे तो रिलायंस इंडस्ट्री 3.5 गुना की हुई है, ये भी 68% की हुई है। इसके बाद दूसरी जो कंपनी है HDFC बैंक। HDFC बैंक को देखेंगे 1085 भाव है। मार्केट कैपिटल 5.97 लाख करोड़। भारत की सबसे बड़ा बैंक हो चुका है मित्रों और इस समय काफी नीचे के भाव पर ट्रेड कर रहा है। इस शेयर को जब जब मौका मिले तब तब पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। यदि आप इसके पीछे का रिटर्न देखेंगे तो 1 महीने का जो रिटर्न है -4% का है, 3 महीने का 26% है, 6 महीने का -10% का रिटर्न है, 1 साल का -2%, 2 साल का देखेंगे तो 3% पॉजिटिव रिटर्न है, 3 साल का 24%,
5 साल का 74%, 4 साल का 74%, 5 साल का 104% और 5 साल का 386, 10 साल का 386। यानी देखिए 10 साल में यह भी जो है 386% का रिटर्न दे चुकी है। ये देखना, इसको समझना है कि लॉन्ग टर्म कैसे काम करता है। जो डिविडेंड मिलता है वो एक्स्ट्रा मिलता है। चौथे नंबर की जो कंपनी है वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर, एचयूएल। एचयूएल को जानते हैं मित्रों, गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक का प्रोडक्ट, कहना ही नहीं है हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में। एचयूएल की बात करें तो 2203 भाव है। मार्केट कैपिटल इस समय 5.17 लाख करोड़ का है। ये भी 5 लाख करोड़ के ऊपर की कंपनी है। एक महीने में -5%, 3 महीने में 11%, 6 महीने में -2%, साल भर में 19, 2 साल में 26, 3 सालों में 84%, 4 सालों में देखेंगे तो 141%, 5 सालों में देखिए तो 149% और 10 सालों का देखेंगे मित्रों 720। ये भी 7 गुना कर चुका है 10 सालों में। ये सिर्फ भाव की बात हो रही है मित्रों, डिविडेंड की भी बात नहीं हो रही। डिविडेंड तो अलग से मिलता है। अगला देखिए 5वें नंबर पर इंफोसिस। भाव देखिए इंफोसिस का तो 948 है। मार्केट कैपिटल 4.04 लाख है। एक महीने का रिटर्न देखिए 1%, 3 महीने का 41%, 6 महीने का 19%, 1 साल का 19%, 2 साल का 37%, 3 साल का 117%, 4 सालों का 85% और 5 सालों में 65% और 10 सालों में 174% का रिटर्न दे चुका है। अगला देखते हैं एचडीएफसी का। एचडीएफसी मतलब जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, एचडीएफसी ग्रुप की दिग्गज कंपनी ये भी है। 1802 भाव है। मार्केट कैपिटल देखेंगे तो 3.22 लाख है। रिटर्न -4% का रिटर्न 1 मंथ का है, 13% 3 महीने में, -24% 6 महीने में, साल भर में -13%, 2 साल में -6%, 3 सालों में 3%, 4 सालों में 31% और 5 सालों में मित्रों 46 है, 46 और 10 सालों में 181%। 181% का रिटर्न। आप देखिए ये भी कितना बेहतरीन रिटर्न दे रही है। 7वें नंबर की जो कंपनी है वो कंपनी है भारती एयरटेल। भारती को भाव देखते हैं 520 है। मार्केट कैपिटल इसका 2.83 लाख है। रिटर्न देखेंगे इसका 1 महीने में -8%, 3 महीने में -12%, 6 महीने में -5%, साल भर में 41% का पॉजिटिव रिटर्न है, 2 साल में 54%, 3 सालों में 35%, 4 सालों में 61%, 61%, 5 सालों में मित्रों 53%, 53% और 10 सालों में 83% का रिटर्न है। नॉर्मल तौर पे जो हम पैसे लगाते हैं मित्रों, सामान्यतः लोग एफडी में लगाते हैं, जमीन में लगाते हैं, एनएससी वगैरह लेते हैं, उनसे लाख गुना दर्जा बेहतर ये सब स्टॉक्स हैं। जो शीर्ष के स्टॉक्स को लिया जाए उसमें जोखिम भी कम होता है, रिस्क भी कम होता है, लेकिन 10 सालों के अंदर शर्तिया तौर पर मित्रों कोई भी आप स्टॉक उठाएंगे तो 2 गुना 3 गुने से नीचे कोई नहीं शेयर मिलेगा।
अब इसी में से किसी को भी उठा लीजिए, यदि पोर्टफोलियो बना लेते हैं 10-12 स्टॉक्स का तो एक अलग मजा आ जाता है। 7वां हो गया। 8वें नंबर पर आते हैं। 8वें नंबर पर जो कंपनी है वो आईसीआईसीआई कोटक बैंक है। कोटक बैंक जानते हैं 1339 भाव है, मार्केट कैपिटल 2.65 लाख है। रिटर्न इसका देखिए -1%, +16%, 20%, -11%, 6, 38, 73, 94, 521। अब इसको भी देखिए 10 सालों में 5 गुने से ज्यादा बढ़ चुका है यह कोटक महिंद्रा बैंक। 9वें नंबर पर बात करते हैं तो 9वें नंबर पर जो लिस्ट है आईसीआईसीआई बैंक है। भाव देखेंगे 371, मार्केट कैपिटल 2.55 लाख, रिटर्न -2, 22, -32, -10, ये भी 10 +10 हो चुका है, 27, 61 और 5 सालों में 38% और 10 सालों में मित्रों 105%, यानी यह भी देखेंगे तो 2 गुना हो चुका है। और देखते हैं 10वें नंबर की जो कंपनी हो आईटीसी, इंडियन टोबैको कंपनी, सबसे सस्ता एफएमसीजी कंपनी है आईटीसी मित्रों। बेहतरीन डिविडेंड देती है, बेहतरीन डिविडेंड है। इसके लिए काफ़ी लोग मतलब एग्रेसिव है इस कंपनी को लेकर के, जिस तरह के वैल्यूएशन पर उपलब्ध है, जिस तरह का इसका बिजनेस मॉडल है कि आने वाले समय में बहुत बेहतरीन रिटर्न देगी ये कंपनी। आईटीसी भाव देखेंगे 196, मार्केट कैपिटल 2.42 लाख करोड़, रिटर्न देखें 2, 4, -5, -18, साल भर में -18% का नेगेटिव रिटर्न है, 2 सालों में -37% का नेगेटिव रिटर्न है, 3 सालों में -30% है, 4 सालों में -21% है, 5 सालों में -10% है और 10 सालों में 81% है। ये थोड़ा सा अंडर परफॉर्मर है, लोगों को खल रहा है आईटीसी को लेकर के कि ये क्यों नहीं परफॉर्म कर रही है। तो मानना है कि मित्रों अब ये परफॉर्म करनी चाहिए इस कंपनी को, लेकिन डिविडेंड इतना बेहतरीन मिलता है कि क्या कहा जाए इसको। 11वें नंबर की जो कंपनी है वो कंपनी है मारुति। मारुति को सभी जानते हैं, मारुति सुजुकी। 6975 इसका भाव है, मार्केट कैपिटल 2.10 लाख करोड़, रिटर्न देखेंगे 14, 38, 3, 12 +23, 23% रिटर्न, पॉजिटिव रिटर्न है, -7, 42, 53 और लास्ट में 462, यानी 10 सालों में ये भी 4 गुने से ज़्यादा बढ़ चुका है। किसी भी आप स्टॉक को उठाएंगे औसतन यही मिलता है। 10 स्टॉक उठाएंगे तो 10 में से 8 ऐसे स्टॉक्स मिलेंगे जो इस तरह के रिटर्न देते हैं 10 सालों में, 12 साल में, लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। 12वें नंबर पर जो कंपनी है मित्रों, दिग्गज कंपनी है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस 3390 भाव है, इसका शाही खत्म हो रहा है, दूसरा वाला रखते हैं। 3390 भाव है मित्रों, 2.04 लाख मार्केट कैपिटल है, रिटर्न देखेंगे 3%, 70%, -30%, 4%, 18%, 100%, 233%,
5 सालों में 532% और 10 सालों में 5397%। यानी बजाज फाइनेंस 10 सालों में पैसे को 54 गुना की है, 54 टाइम्स की है, 5397% हो गया। 5 सालों में 532 यानी 5-6 गुना कर चुकी है अपने पैसे को बजाज फाइनेंस। बहुत बड़ी कंपनी है, इसमें करेक्शन पे उपलब्ध है मित्रों, कुछ बात नहीं करना है। 13वें नंबर की जो कंपनी है वो कंपनी है HCL टेक। भाव देखेंगे 705 है, 1.91 लाख मार्केट कैपिटल है। रिटर्न देखेंगे 8, 32, 16, 31, 40, 61, 80, 46 और लास्ट में 592। अब इसको देखिए, ये भी 592% 10 सालों में। 14वें नंबर की जो कंपनी है वो कंपनी है एशियन पेंट। एशियन पेंट को जानते हैं, बहुत बेहतरीन कंपनी है। किसी को भी घर रंग रोगन कराना है तो सबसे पहले उसके दिमाग में एशियन पेंट ही आता है। भाव देखेंगे 1958, मार्केट कैपिटल 1.87 लाख, 14, 24, 6, 23, 39, 72%, 75%, 120% और 10 सालों में 607%, ये भी 6 गुना। और लास्ट में जो 15वें नंबर की कंपनी है, 15वें नंबर की कंपनी जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। तो मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इस लिस्ट में शामिल नहीं करूंगा क्योंकि वो सरकारी कंपनी है। मेरे नज़रिए से सरकारी कंपनियां निवेश लायक नहीं है, उसको हम दूर रखते हैं। तो 16वें नंबर पर जो कंपनी आएगी जिसको मैं 15वें नंबर पर शामिल करूंगा वो है नेस्ले। भाव है 16,545, मार्केट कैपिटल 1.59 लाख। रिटर्न देखेंगे -4, 1, 0, 31, 52, 150, 146, 171 और 476। तो इस लिस्ट बनाने का मेरा मकसद ये है कि हमें लॉन्ग टर्म 5 साल और 10 साल का नजरिया वो दिखाना है। यदि 5 साल में किसी को उठाइए, देखिए 5 साल में 358, 68, 104, 149, 65, 46, 53, 94, 38, 10। अब 5 साल का नजरिया बहुत बेहतरीन है। 10 साल का देखिए तो कोई भी ऐसे जिसमें सिर्फ 1-2 शेयर ऐसे हैं जिसने 100% से नीचे का रिटर्न दिया है। कौन दिया देखिए, एक ये है 83%, कौन सा है, भारतीय है। और इसके बाद एक ये है 81%, ये कौन सी है, ICICI बैंक है। बाकी सबको देखिए मित्रों, सबने बेहतरीन रिटर्न दिया हुआ है। तो हमें लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से दिग्गज कंपनियों में निवेश करके तब बैठे रहना चाहिए। बाई राइट सिट टाइट की बात करते हैं जो मोतीलाल ओसवाल का है। और यदि आप इनका औसत निकालेंगे रिटर्न मित्रों, तो जो औसत रिटर्न आएगा, यदि 1 महीने का रिटर्न निकालेंगे तो 1.5% का रिटर्न आएगा। 3 महीने का दिखाएंगे तो 23% का रिटर्न आता है। 6 महीने का -25% है। 1 साल का 13% है। 2 साल का 23% निकल के आएगा। 3 सालों का निकालेंगे तो 61%। 4 साल का निकालेंगे तो 97%, 97%। 5 साल का निकालेंगे मित्रों तो 125% और 10 साल का निकालेंगे तो 701%। यानी इसमें देखा जाए तो यदि इन शेयरों में लगातार पैसा लगाया जाए तो
10 सालों में 60 गुना हो चुका है। 5 सालों में देखिए तो 125%, यानी एक दोगुने से ज़्यादा बढ़ चुका है। इसी तरह से आप देखिए, तो हमेशा ये रिटर्न ऐसे प्राप्त होगा। जरा हम इसमें निवेश स्ट्रेटजी कैसे अपनाएं, हमें अपना मानना है, मेरा अपना मानना है मित्रों कि निवेश हमें सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के तहत करना चाहिए। ये दिग्गज कंपनियां हैं, इन दिग्गज कंपनियों का एक SIP करें। हम कैसे SIP करें, हम उसके बारे में ज़रा बात करते हैं। हम ये काट देते हैं यहाँ से, ये कैसे करें। इसमें 15 कंपनियां, इन 15 कंपनियों को 5-5 कंपनी में डिवाइड कर लें। 5 कंपनी, जैसे ऊपर से यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और फिर इसको लेकर के 6 से लेकर के 11 तक, 10 तक यहाँ तक, और इसके बाद बाकी इसको। और अब हमें इसमें SIP करना है। अब यदि आप इसको ऐड करिए तो 2000 लगभग 10,000 यदि रुपये निकाला जाए मित्रों, तो आसानी से पहले वाले में SIP किया जा सकता है, दूसरों में भी SIP किया जा सकता है, तीसरे में नहीं हो पाएगा क्योंकि नेस्ले जो है 16,500 भाव का है। तो यदि 10,000 की SIP किया जाए इसमें, तो कैसे SIP किया जाए, 3 महीने पर किया जाए। पहले महीने 10,000 इसमें, उसके अगले महीने 10,000 इसमें, फिर अगले महीने 10,000 इसमें। फिर क्या करेंगे, हम क्वार्टरली करते हैं। मतलब क्वार्टरली से ऐसे होता है, यदि एक SIP को इसको अगस्त चल रहा है, अगस्त महीना चल रहा है मित्रों, तो अगस्त में हम इसमें ले लेते हैं, सितंबर महीना में इसमें ले लेते हैं, और अक्टूबर महीने में हम इसमें ले लेते हैं। तो होगा क्या कि फिर अगला जब 3 महीना, 11वां महीना फिर इसमें आ जाएगा, नवंबर में 12वां महीना इसमें आ जाएगा, फिर जनवरी महीना आएगा तो इसमें आ जाएगा। इस तरह से होगा क्या कि रोटेशन होता जाएगा। और ये रोटेशन जो है, मार्केट किधर भी जाए हमको हर भाव पे शेयर खरीदने को मिलेगा और बढ़िया रिटर्न प्राप्त होगा। इसके उपरांत यदि हम थोड़ा सा मार्केट को ट्रैक करना शुरू कर दें, ध्यान देना शुरू कर दें मित्रों, तो एक चीज़ हमें यह भी समझना होगा कि मार्केट हमेशा साल में 2 बार 3 बार मौके देती है। बीच बीच में यदि प्रॉफिट बुक करें, जैसे ही निफ्टी के अंदर 10-12% की तेजी हो जाए, जैसे इस समय निफ्टी की तेजी आ चुकी है निचले स्तर से, तो इसी समय प्रॉफिट बुकिंग का सबसे अच्छा समय है। तो यदि हम प्रॉफिट बुक करते रहें बीच बीच में पार्शियली, जैसे 10 शेयर हो गया तो 10 में से 5 शेयर निकाल लें, फिर 5 शेयर होल्ड करें, फिर नीचे आए तो उसी 5 वाले जो पैसे को और हम नीचे जब मार्केट है तो उसको और खरीदारी करें, तो होगा क्या कि जो रिटर्न, जो CAGR यहाँ पर 20% का CAGR दिखता है, हम उसको बढ़ा करके 25 से 30% भी कर सकते हैं। साल में मार्केट मित्रों 3 मौके तो देती ही देती है हमको एंट्री और एग्जिट करने का, तो आसानी से हम इसमें कर सकते हैं। और तीसरा काम हमको ये करना है कि हमें इन कंपनियों को 6 महीने के 6 महीने साल भर, जो भी एक नजरिए के 6 महीने रखते हैं, 6 महीने के कार्यकाल के दौरान इसको हम रिव्यू करते हैं कि ये जो 15 कंपनियां हैं, क्या मार्केट कैपिटल के हिसाब से शीर्ष की 15 कंपनियां हैं। यदि इसमें से कोई कंपनी बाहर चली गई है, शीर्ष की 15 कंपनियां नहीं है, उसको एग्जिट कर जाएंगे, और जो कंपनी नई 15 आई है 15वें नंबर पर या जो भी उसके अंदर में, तो हमें उस पैसे को निकाल करके इसमें एंट्री कर देना है। तो हमारा जो पोर्टफोलियो होगा हमेशा अपने आप मैनेज होता रहेगा। यही 2-3 तरीका अपना दिया जाए तो बहुत बेहतरीन पोर्टफोलियो बनेगा और स्टेबल पोर्टफोलियो बनेगा, कंपाउंडिंग गजब का रिटर्न प्राप्त होगा। तो मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। उम्मीद है इस वीडियो से आप लोगों को कुछ जानकारी मिली होगी। यदि कोई जानकारी मिली होगी तो कुछ कमेंट करें, टिप्पणी करें। आप लोगों के कमेंट और टिप्पणी से मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है। मैं और ऐसे ऐसे रिसर्च करके लाता रहूँगा। इस रिसर्च के लिए देखिए मैंने कितने पूरे पन्ने भर डाले हैं। तो नियमित रूप से करता रहता हूँ मित्रों। जय हिंद, जय भारत।